steady or DC voltage, that value of steady or DC voltage which when applied across a given resistance now am I audible? Yes, sir. So Yes, sir. फिर से सुन लो, RMS voltage is that value of DC or steady voltage which when applied across a given resistance for certain time will produce given resistance for given time or certain time will produce वोल्टेज के बाद क्या है? RMS voltage is that value of DC or steady voltage which when applied across a given resistance for given time will produce same heat as given alternating voltage does. बिल्कुल सेम डेफिनेशन है. There you have passed the current and here you have to apply the voltage. Across this resistance you apply some AC voltage. V is equal to V naught sin omega t. T टाइम के लिए और हीट पता कर लो कितनी प्रोड्यूस हुई. अब उसी रेजिस्टेंस में उतने ही टाइम के लिए डीसी करंट एडजस्ट करो. इतनी डीसी लगाओ कि उतने टाइम में जो हीट प्रोड्यूस हो डीसी से दोनों हीट बराबर हो जाए. वही चीज है, बिल्कुल सेम चीज है. बस थोड़ा वहां पे करंट फ्लो कराई थी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है तुम्हें. बस डीसी की हीट हो गई आई डीसी स्क्वायर, सॉरी वोल्टेज के टर्म में चाहिए वी स्क्वायर अपॉन आर टी लगा दो. ये फॉर्मूला वोल्टेज के टर्म में हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर टी. और एसी में क्या करोगे, वी एसी स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी स्मॉल टाइम के लिए निकालो और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक. वी डी सी स्क्वायर अपॉन आर टी, आर बाहर कर लो और वी ए सी को लिख दो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. ये आर भी कैंसिल हो गया, वी नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा. बिल्कुल सेम स्टेप है. इंटीग्रल 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और ये कैपिटल टी और इस इंटीग्रल की वैल्यू हाफ. तो वी डी सी इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू. वहां पे आई नॉट बाई रूट टू था, यहाँ पे
V नॉट बाई √2। तो VRMS V नॉट बाई √2, ये RMS वोल्टेज एंड पीक वोल्टेज के बीच में रिलेशन हो गया। What is the voltage supply in your house? The voltage, AC voltage 220 volt. which you are getting at your home, that is of what value? कितने वोल्ट की मिलती है तुम्हें? 220 volt. 220 volt. Is this 220 volt its RMS value or peak value? सर RMS दिस इज RMS वैल्यू। ये जो 220 वोल्ट होता है ये सप्लाई वोल्टेज की RMS वोल्टेज होती है। तो इसका पीक जो है वो पीक वैल्यू अगर निकालनी पड़े हाउस होल्ड सप्लाई की, व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई, तो V नॉट हो जाएगा √2 टाइम्स VRMS, और हाउस होल्ड सप्लाई VRMS 220 वोल्ट होता है। तो यू कैन गेट द पीक वोल्टेज √2 इंटू 220। सॉल्व कर लो, दैट इज द पीक वोल्टेज। कितना आया? 314 सर 311 311 वोल्ट। इट इज अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट। क्वेश्चन राइट डाउन, द इलेक्ट्रिक मेन्स in a house, the electric mains in a house is marked 220 volt 50 hertz. Electric mains in a house is marked 220 volt 50 hertz. Write down the equation for instantaneous voltage. Write down the equation for instantaneous voltage. Now in a house the voltage supply is 220 volt 50 hertz. तो ये जो 220 है दिस इज द VRMS गिवन, और ये जो 50 हर्ट्ज है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज। ये वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स होंगे। इन 1 सेकेंड देयर विल बी 50 साइकिल्स। एक साइकिल हमने तुम्हें बताया था दिस इज 1 कंप्लीट साइकिल। ये जैसे वोल्टेज है तो ये एक साइकिल हुआ, दिस इज 1 साइकिल। इस तरह के 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स यू विल बी हैविंग। तो इस AC वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखनी है।
तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला पिछली बार बताया था हमने, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला जो हमने बताया था पिछली बार, इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। देखो कई बार हमने लिखाया था कि लेफ्ट साइड जो ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और ये पीक वैल्यू थी। सो दिस विल बी, ये हमें फाइंड करना है, V नॉट को लिखोगे √2 into VRMS, because in the question you are given RMS voltage, तो पीक वोल्टेज को लिखोगे √2 into VRMS, क्योंकि VRMS होता है V नॉट बाय √2 और ओमेगा डायरेक्टली नॉट गिवन, तो 2 पाई FT कर दो इसको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ओमेगा की जगह 2 पाई F प्लस पुट कर दो। √2 into 220 साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी 50 into T, तो ये हो गया 220 √2 साइन 100 पाई T। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज of that house। चाहे इसकी जगह 311 कर लो या ऐसे ही रहने दो। अब जिस टाइम पे वोल्टेज निकालनी है वो टाइम रखते जाओ, वोल्टेज की वैल्यू तुम्हें मिलती जाएगी। 1/100 सेकेंड बोले, 1/50 सेकेंड बोले, 1/40 सेकेंड बोले, ये टी की जगह पुट करते जाओ and you will be getting the voltage। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बताया है उसने, तो ये इक्वेशन पूरी देनी होगी और कहे कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट दिस पर्टिकुलर टाइम, तो वो टाइम यहां रख देना, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। एनी डाउट एनीबडी? यस? No, sir. No. No, sir. Write down one more question. A sinusoidal voltage. A sinusoidal voltage किसको बोलते हैं? साइनोसोइडल वोल्टेज। दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज नोन एज साइनोसोइडल वोल्टेज। V इज इक्वल टू 200 साइन 314T is applied to a 10 ohm resistor. This sinusoidal voltage is applied to a 10 ohm resistor. Find A part, frequency of the supply, frequency of the supply, B part, peak voltage, So first part क्या था? frequency of the supply, supply की frequency, B part, peak voltage, C part, RMS voltage, D part, RMS current,
and last part dissipated as heat. Part dissipated as heat. Try this question. This sinusoidal voltage is given, instantaneous voltage is given. You have to find different things. Try it now. आओ। तो फर्स्ट पार्ट 50 हर्ट्ज। First part 50 hertz. Sinusoidal voltage is given. सेकंड पार्ट 200 वोल्ट। Pardon? So second part 200। Second part 200 volt. A part answer is 50 hertz. B part 200 volt. C part 141.4 volt. Yes sir। D 14.14 ampere and E part 2000 watt. Check करो. If you are not getting any part, tell me. इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो. V नॉट साइन 314T, साइन का कोफिशिएंट यहां पे V नॉट, तो पीक वैल्यू हो गई 200 वोल्ट. आर्ग्यूमेंट को कंपेयर कर दो. सॉरी, V नॉट साइन ओमेगा टी होता है ये. ओमेगा टी इज इक्वल टू 314T और ओमेगा की जगह 2 पाई है. तो फ्रीक्वेंसी 314 अपॉन 2 पाई 50 हर्ट्ज. इस तरह से. देन सी पार्ट फाइंड करो, डी फाइंड करो और ई पार्ट फाइंड करो. इफ यू आर नॉट गेटिंग दीज आंसर्स टेल मी. सर डी वाला कैसे होगा? डी पार्ट में आरएमएस करंट निकाल ली है ना. यस सर। तो आरएमएस करंट, वोल्टेज तुम्हें मालूम है V नॉट डिवाइडेड बाय आर, आई नॉट दे देगा. वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करंट होता है और पीक वोल्टेज को डिवाइड करोगे तो पीक करंट आएगी. पीक है 200, पीक वोल्टेज 200 और रेजिस्टेंस कितना 10 दिया है सर्किट का रेजिस्टेंस. यस सर। Yes sir। ये लिखा 14.14 एम्पियर है। हाँ, तो ये 20 एम्पियर तो पीक वैल्यू आई है. अच्छा हाँ, पूरा और निकालनी तुम्हें आई आर एम एस है. आई आर एम एस हाँ, इज इक्वल ready। टू आई नॉट बाई √2, 20 अपॉन √2. गॉट इट और नॉट? तो ये ध्यान रखना है व्हाट यू हैव टू फाइंड. आरएमएस और पीक. पीक निकल रहा था यहाँ पे और आरएमएस फिर निकाल दिया हमने.
तो फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे? पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, पावर का फॉर्मूला बोलो। पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, पावर का जनरल फॉर्मूला I स्क्वायर आर, I स्क्वायर आर पावर डिसिपेटेड। और ये भी लोगे RMS वैल्यू जो एवरेज करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि पीक जो है वो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है और ये एवरेज होती है, तो एवरेज करंट लेना होगा। IRMS स्क्वायर इंटू आर लगा दो। IRMS देखो ये यहाँ पे आई है तुम्हारी और रेजिस्टेंस दिया है, तो पावर आ जाएगी। सर मेरी 199.3 आ रही है। 199.1999.3 मतलब राउंड ऑफ करोगे तो वही हो जाएगा 2000। वो तुमने यहाँ पे राउंड ऑफ किया होगा ना कुछ वैल्यू, और वही यूज की होगी यहाँ पे, तो उससे चेंज आ जाएगा थोड़ा सा। सर इतना एक्सेप्टेड रहता है? सर इतना राउंड ऑफ एक्सेप्टेड रहता है? भाई 1999 पॉइंट समथिंग है ना, यू आर गेटिंग दिस वैल्यू 1999 ना, ये मिल रहा है ना। हाँ तो राउंड ऑफ होके 2000 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो नाउ वी विल बी टेकिंग, ये इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये इक्वेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सबको। देन वी विल बी फाइंडिंग now okay, one more question I am taking.